Subscribe the channel SP Education and click the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एसपी एजुकेशन। दिस इज प्रवज्ञा और अपनी आज की वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री बाय बिपिन चंद्र की सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। अपनी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पठान्स रोहिल्यास के बारे में देखा, हम लोगों ने सिखिज्म के बारे में देखा, उसी को हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे और हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट की, दैट इज पंजाब। पंजाब में भी स्पेसिफिकली जो हम बात करेंगे वो करेंगे पंजाब कैसे स्टैब्लिश हुआ और कैसे फ्लोरिश हुआ अंडर रूलर रंजीत सिंह। तो यहाँ पे जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन हो जाएगा वो है रंजीत सिंह। एंग्लो सिख वॉर जब होंगी, जब आपका यहाँ पे पंजाब के क्लैश होगा पंजाब को लेके ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, तब भी वो रंजीत सिंह की फॉल, रंजीत सिंह की डेथ के बाद मेजर चीजें हमें देखने मतलब नोटिस में आएंगी। तब हम रंजीत सिंह के बारे में दोबारा से एक बार डिस्कशन करेंगे। बट यहाँ पे हमें क्या जानना जरूरी है, यहाँ पे हमें ये जानना जरूरी है कि रंजीत सिंह जो थे ये क्या थे। ये आपके, मैंने आपको बताया था टोटल 12 मिसल्स थी। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ और आपकी सिखिज्म की दोबारा से एक नींव डलनी स्टार्ट हुई थी, तो उन्होंने 12 मिसल्स एस्टैब्लिश की थी, जिसको 12 कॉन्फिडरेंसी, 12 प्रोवियंस, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो उन 12 मिसल्स में से ही एक मिसल्स थी सुकर चकिया मिसल। इस मिसल से, इस पर्टिकुलर प्रोवियंस से बिलोंग करते थे रंजीत सिंह। ठीक है, जब मैं एंग्लो सिख वॉर बताऊंगी हो सकता है तब हम लोग कुछ और ज्यादा डेटा डिस्कस करें, बट अभी हम सिर्फ इतना ही जान रहे हैं जितना यहाँ के इवोल्यूशन और स्टैब्लिशमेंट और फ्लोरिशमेंट के लिए जानना जरूरी है। बाकी हम लोग एंग्लो सिख वॉर में भी बहुत सी बातें नहीं जानेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि सुकर चकिया मिसल से ये बिलोंग करते थे रंजीत सिंह। एक बहुत, लिख नहीं रही हुई बातें आप चाहो तो सुन के साथ साथ लिख सकते हो। एक बहुत ही एफिशिएंट लीडर, बहुत ही पावरफुल डिप्लोमेट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर, नेगोशिएशन की पावर इनकी बहुत अच्छी थी, मिलिट्री की सेंस इनकी बहुत अच्छी थी। ठीक है, तो ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट लीडर के रूप में हमारे सामने हमें दिखाई दिए। ये कौन, ये मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, रंजीत सिंह की बात कर रहे हैं। अब हम देखेंगे, देखो 1799 की बात करूं, 1799 में इन्होंने कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है दैट इज इंपॉर्टेंट टू नो। 1799 में इन्होंने कैप्चर कर लिया था लाहौर पे। ठीक है, ही कैप्चर लाहौर। लाहौर वाला जो रीजन है इन्होंने कैप्चर, इनके टाइम पे एम्पायर जो थी वो बहुत फ्लोरिश कर रही थी। इनके टाइम पे एम्पायर जो है दैट इज फ्लोरिशिंग अलॉट। बहुत दूर दूर तक एम्पायर के जो थे वो हमें जो एक छाप देखने को मिली। 1802 में इन्होंने कैप्चर कर लिया क्या, अमृतसर। तो अब हमें इनका रूल देखने को मिल रहा है कहाँ कहाँ, लाहौर में दिख रहा है, अमृतसर में दिख रहा है। अब पंजाब की बात कैसे स्टार्ट हुई, तो पंजाब की बात कैसे स्टार्ट हुई, देखिए दिस इज द सतलुज रिवर। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, ये है हमारी सतलुज रिवर। ओके, दिस इज सतलुज रिवर। अब सतलुज के ईस्ट साइड में यहाँ पे इन्होंने बोल दिया, किससे, ईस्ट इंडिया कंपनी से बात हो गई थी कि विल नॉट इंटरफेयर ऑन द ईस्ट, हम नहीं कर रहे इंटरफेयर ईस्ट पे, बट वेस्ट इज आवर्स, वेस्ट पे कंट्रोल हमारा है। तो वेस्ट की तरफ के जितने भी सिख लीडर थे, जितने भी सिख चीफ्स थे, जितने भी सिख हेड्स थे, उन सबके साथ ये मिले और इन्होंने करा फॉर्मेशन किसका, पंजाब का। उन सबके साथ ये मिले और इन्होंने करा फॉर्म पंजाब। क्या, वेस्ट ऑफ सतलुज में ही मेट विद ऑल द चीफ्स, सारे चीफ्स के साथ, सारे राजाओं के साथ एक तरीके से देखा जाए तो मिले और इन्होंने फॉर्मेशन कर दी किसकी, एक स्टेट की, दैट इज नोन एज पंजाब। अब आगे जाके इन्होंने कैप्चर करी क्या क्या चीजें, आगे जाके इन्होंने कैप्चर करे कुछ और टाउन्स, जिसमें नाम आता है हमारे पास कश्मीर का, कश्मीर, पेशावर, पेशावर एंड मुल्तान। आप चाहो तो मैप पे नेम डाल के एक बार देख भी सकते हो, कश्मीर, पेशावर एंड मुल्तान। उस समय पे देयर वाज नो पार्टीशन, तो वो एरिया भी हमें कंसीडर करके चलने हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कैप्चर, अभी इनके पास क्या क्या है, पंजाब इन्होंने फॉर्म कर लिया वेस्ट में, लाहौर वाला पार्ट है, अमृतसर वाला पार्ट है, कश्मीर है, पेशावर है एंड मुल्तान है। किसके अंडर है, ये है राजा रंजीत सिंह के अंडर। तो यहाँ पे अब बात की जाती है, ये तो चीजें ठीक चल रही हैं। अब बात आती है आपकी रेवेन्यू सिस्टम की। तो रेवेन्यू सिस्टम की बात करूँ तो रेवेन्यू सिस्टम में इन्होंने कोई बहुत मेजर बदलाव नहीं किए। हम देखें किसके बारे में बात, रेवेन्यू सिस्टम को लेके।
तो रेवेन्यू जो सिस्टम था, पैसे कलेक्ट करने की बात थी, उसमें इन्होंने कोई बदलाव नहीं करा। सेम एज मुगल, मतलब जो मुगलों ने चला रखा था ना सिस्टम, उसी तरीके से इन्होंने वो सिस्टम रखा। और कितना रिसीव कर रहे थे ये? ही वॉज गेटिंग 50% ऑफ द प्रोड्यूस। 50% ऑफ द प्रोड्यूस मीन्स जितना भी प्रोडक्शन हो रहा था उसका 50% इन्हें क्या हो रहा था? इन्हें रिसीव हो रहा था। अब इनकी आर्मी की बात करते हैं। आप स्ट्रॉन्ग देख रहे हो, कितने सारी चीजें यहाँ पे हमने देखी। अब अगर बात की जाए आर्मी की, तो इनकी आर्मी भी क्या थी? आर्मी भी क्या होगी? ट्रेंड होगी, भाई ट्रेनिंग है प्रॉपर, इक्विप्ड होगी, हथियार है प्रॉपर उसके पास। और एक बात और, अगर हम आर्मी के बारे में देखें तो इनकी आर्मी वाज कंसीडर्ड एज द सेकंड बेस्ट आर्मी। इनकी आर्मी को माना जाता था दैट इट इज द सेकंड बेस्ट आर्मी है इनकी। क्वेश्चन अराइजेस, फर्स्ट बेस्ट आर्मी किसकी थी? थोड़ा दिमाग लगाइए। फर्स्ट बेस्ट, एक सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए फर्स्ट बेस्ट आर्मी जो है वो किसकी रही होगी? फर्स्ट बेस्ट आर्मी किसकी रही होगी? तो फर्स्ट बेस्ट आर्मी जो थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, इसीलिए इनकी आर्मी को क्या बोला गया? सेकंड बेस्ट आर्मी बोला गया। प्लस ये बहुत ज्यादा पार्शियलिटी नहीं करते थे। देखो रिलीजन को लेके बहुत ज्यादा टॉलरेंट थे। इनके यहाँ पे हर रिलीजन की रिस्पेक्ट की जा रही थी, चाहे आप, क्योंकि ये सिख है यहाँ पे, चाहे आप हिंदू हो चाहे आप मुस्लिम हो, हर रिलीजन की रिस्पेक्ट की जाएगी। प्लस इनके यहाँ जो भी अफेयर्स थे, लाइक आर्मी की बात की जाए या और रिक्रूटमेंट की बात की जाए, तो रिक्रूटमेंट में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को नहीं मिलता था। ठीक है, बात की जाए पठान्स की, उरियाज की, मतलब ये बताया जा रहा है हिंदू मुस्लिम थे ही, पठान्स, उरियाज, डोगरास, इन्होंने सबको क्या कर रखा था? रिक्रूट कर रखा था। और रिक्रूट कर रखा है तो मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं है। इसके अलावा पठान्स, उरियाज, डोगरास, गुरखास प्लस जो पंजाबी मुस्लिम्स थे वो, ये सब हमें इनके यहाँ इनकी कॉन्फिडरेंसी में देखने को मिले। तो क्लियर कट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, इकोनॉमी वाइज कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, आर्मी में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था किसी रिलीजियस अफेयर को लेके। ही वॉज अ वेरी रिलीजियस टॉलरेंट लीडर अगर हम बोलेंगे तो। ठीक है, तो टॉलरेंट रहे। अब इनके यहाँ पे ट्रस्टेड, जो बहुत ज्यादा ट्रस्टेड इनके लीडर रहे, ट्रस्टेड पर्सन रहे, वो रहे फकीर अजीजुद्दीन। कौन रहे? ट्रस्टेड पीपल में नाम जो लिया जाएगा वो लिया जाएगा मोस्ट ट्रस्टेड पीपल रहे इनके। देखो ऐसा क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस आई से कि बिल्कुल जीरो है। मतलब ये फकीर अजीजुद्दीन का नाम पूछना तो मतलब चांसेस नहीं है कि पूछ लिया जाएगा। बट हाँ, अगर ऐसा कुछ दे दे कि फकीर अजीजुद्दीन जो है वो किसके इरा से या किसके टाइम पीरियड से या किस रूलर से बिलोंग करते थे, तो ये एक बुरी से बुरी किस्मत के चांसेस हैं। लेकिन बुरी किस्मत नहीं रहेगी अगर आप लोग वीडियो देख के गए हैं, अगर आप लोग सुन के गए हैं, बुक भी पढ़ के गए हैं, अगर आपने बिपिन चंद्र पढ़ी है अच्छे से, तो ये चीज़ बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगी हमारे लिए। तो यहाँ पे फकीर अजीजुद्दीन जो थे वो इनके मोस्ट ट्रस्टेड पीपल थे। ठीक है, फकीर अजीजुद्दीन इनके मोस्ट ट्रस्टेड पीपल रहे। ओके, फकीर अजीजुद्दीन के बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे थे इनके फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, इनके फाइनेंस मिनिस्टर कौन रहे? इनके फाइनेंस मिनिस्टर रहे दीवान दीनानाथ। ठीक है, दीनानाथ, दीवान दीनानाथ। ठीक है, विजय चौहान। ठीक है, डायलॉग बहुत फेमस है ना, बाप का नाम दीनानाथ चौहान, तो दीनानाथ से यहाँ पे याद रखना है हमें। क्या नाम है? विजय हटा दो, बस नाम में विजय नहीं है, क्या है? दीनानाथ। तो कौन थे इनके? फाइनेंस मिनिस्टर थे कौन? दीनानाथ। तो एक नाम और यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे दीवान दीनानाथ। दीवान दीनानाथ। अभी तक तो देखो चीजें ठीक चल रही थी, बट प्रॉब्लम स्टार्टेड। व्हेन प्रॉब्लम स्टार्टेड जब यहाँ पे ना देखा गया कि इन्होंने जो अपनी टेरिटरी थी ना वो वहां तक सतलुज के ईस्ट तक ले जाना भी स्टार्ट कर दिया। इन्होंने अपनी टेरिटरी सतलुज के ईस्ट तक ले जाना स्टार्ट कर दिया। अब देखो इन्होंने क्या सोच के करा था, एंग्लो सिख वॉर में बताऊंगी भी आपको, कि इन्होंने सोचा कि कहीं ब्रिटिश, इनको पता चला था ब्रिटिश अटैक की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ही थॉट कि वो इससे पहले वो अटैक करे, हम लोग यहाँ पे सेफ साइड अपनी आर्मी स्टैब्लिश कर देते हैं जिससे कि वो यहाँ तक पहुंच ही ना पाए। अब ये बात ब्रिटिशर को पता चल गई तो दोनों में आपस में एक राइवलरी जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी जो आगे जाके एंग्लो सिख वॉर वाला रूप भी लेगी। ठीक है, तो बट यहाँ पे 1740 में इनकी डेथ के बाद देखो ये प्रूव हुए एक बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक लीडर रहे। इन्हीं की डिप्लोमेसी की वजह से, इन्हीं की स्ट्रांगनेस की वजह से, इन्हीं की लीडरशिप क्वालिटी की वजह से ब्रिटिशर जब तक ये जिंदा थे तब तक काउंटर नहीं कर पाए किसी भी चीज को। बट आफ्टर हिज डेथ, ठीक है, ईयर मैं एक बार कंफर्म कर दूंगी, ठीक है,
आपको बता दूंगी ईयर, मैं इन द कमेंट सेक्शन, आप कमेंट में एक बार देख लेना ईयर। तो आफ्टर इनकी डेथ के बाद क्या रहेगा, क्योंकि ईयर्स वगैरह ये सब चीज़ें सीरियसली टीचर पढ़ाने वाला भी समटाइम जो होता है वो क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। बट आफ्टर इनकी डेथ के बाद क्या हुआ, इंग्लिश जो थे वो इस एरिया में मूव कर गए टुवर्ड्स द पंजाब वाला रीजन, और यहाँ पे उन्होंने क्या करा, इस रीजन को क्या करा, कॉन्कर करा। और पूरा कॉन्कर करने का जो प्रोसेस है वो थर्ड चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे बाय द एंग्लो सिख वॉर। देखो मैसूर को किस तरीके से कैप्चर किया, एंग्लो मैसूर वॉर है हमारे पास। मराठा को कैप्चर करा, एंग्लो मराठा वॉर है। बंगाल को कैप्चर करा, बैटल ऑफ प्लासी है, ठीक है। अवध हैदराबाद वाला रीजन के आसपास का कैप्चर किया, बैटल ऑफ बक्सर है। सिख को यहाँ पे पूरा पंजाब कैप्चर किया। कैसे ब्रिटिशर ने पूरा जाल बिछा के ओवरऑल सब कवर किया, वो सारी वॉर्स भी हमें डिटेल में पढ़नी है। तो ये हमने इस वीडियो में बात की पंजाब की, कि पंजाब कैसे राजा रणजीत सिंह के अंडर फ्लोरिश कर रहा था। डिक्लाइन तो आगे देखेंगे हम लोग, तो ये हमने बात की। नेक्स्ट जो एक लास्ट हमारा बच जाएगा स्टेट, वो है हमारे पास मराठा प्रोविंसेस। तो अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस तरीके से मराठा जो था वो इवॉल्व हुआ, ग्रो करा। सो मराठास के बारे में पढ़ेंगे एंड देन फिर सोशल स्ट्रक्चर, एजुकेशनल स्ट्रक्चर, इस सब टॉपिक पे बात करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। विल वॉच द मराठा, कि किस तरीके से मराठा ने फ्लोरिश करा इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।